हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किसके सिमिलर हम मान रहे हैं, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के सिमिलर मान रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लिम्फ क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू। जैसे कि ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी तरीके से क्या है हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, और वो क्या करती हैं, इस लिम्फ को क्या करती हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लिम्फ की क्या कंपोजिशन होती है, लिम्फ का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लिम्फ है वो क्या है, हमारा कंपोनेंट है हमारा इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं इसको? बिकॉज लिम्फ क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो भी एंटीजन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कोई इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो भी बाहर का एंटीबॉडी, बाहर का जो एंटीजन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट, उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसको बॉडी से बाहर करने की कोशिश करेगा, बाहर निकालेगा उस चीज़ को। टॉक्सिन्स अगर प्रोड्यूस हो गए हमारी बॉडी में, तो उन टॉक्सिन्स को क्या करेगा, हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा। ये किसका काम होता है, लिम्फ का। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा लिम्फ। नेक्स्ट क्या है, हमारा लिम्फ वेसल्स। देन हमारी कौन सी होंगी, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस और बोन मैरो। इसमें से जो स्प्लीन है, टॉन्सिल्स, थाइमस और बोन मैरो है, वो क्या है, हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स उनको बोलते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, जो कि मैंने बोला कि लिम्फ ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरियाज थे, टॉक्सिन्स थे बॉडी में, उनको क्या करा, कलेक्ट करा। अब उनको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा है, हमारे लिम्फेटिक नोड्स कर रही हैं। हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स उस एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहे हैं, उन बैक्टीरियाज को, उन वायरसेस को। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो है हमारा क्लियर फ्लूइड होता है, वाटरी होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन कहाँ से होती है, लिम्फ हमारा किससे मिलके बनता है, प्लाज्मा से। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो प्लाज्मा है, वही किसको बनाता है, हमारा लिम्फ को बनाता है। ठीक है, हमारी जो लिम्फ की कंपोजिशन होती है वो प्लाज्मा के सिमिलर होती है। मतलब जो जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, वही सेम सेल्स वगैरह, प्रोटीन्स, विटामिन जो भी होते हैं, वो सब किसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिम्फ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि किस चीज को छोड़ के, प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ के, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब कि लिम्फ के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, इसके अलावा जो प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है वो होता है, और कुछ सेल्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं होते हैं, लिम्फ के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आरबीसीज हो गई, वो लिम्फ के अंदर नहीं होती है। जबकि लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती हैं, लाइक हमारी बी लिम्फोसाइट्स एंड हमारी टी लिम्फोसाइट्स। ये हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और सिमिलर हमारे प्लाज्मा के अंदर भी ये क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फ। ये किस तरीके से जो है हमारी लिम्फ की क्या है, फॉर्मेशन हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि एक डायग्राम करेंगे किस तरीके से हमारे लिम्फ की जो है फॉर्मेशन। अब ये तो हमें पता है कि जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को सप्लाई करती हैं। हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, उनके पास क्या है, ब्लड सप्लाई जाती है। ठीक है, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल के ये है एट्रियल एंड, ये है हमारा वीनस एंड। वीनस और आर्टेरियल से क्या मतलब है, जैसे कि हमारी आर्टरीज होंगी, आर्टरीज से क्या बनते हैं, आर्टरियोल्स बनते हैं। आर्टरियोल्स से क्या बनती है, कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, वीन्स बनती है, वीन्स से क्या बनते हैं, विन्योल्स, विन्योल्स से क्या बनते हैं, कैपिलरीज बनती है। उसी तरीके से ये क्या है, हमारा आर्टीरियल एंड है, ये क्या है, हमारा वीनस एंड है या वीन वाला एंड है। आगे जाके ये क्या बनाएगा, वीनस सिस्टम बनाएगा, वीन्स बनाएंगी, इधर जाके क्या बन रही है, हमारी आर्टरीज बन रही है। ठीक है, अब ये जो वेसल है, इसने क्या किया, टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई करी, ब्लड सप्लाई करी। अब जो ब्लड वेसल होती है वो कैसे होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो परमिएबल होने की वजह से कुछ सेल्स या कुछ मटेरियल, कुछ ब्लड जो है यहाँ पे ऊज आउट हो जाता है। ऊजिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से निकल करके कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाता है। ये जो स्पेस प्रेजेंट है हमारा टिश्यू के बीच में और ब्लड वेसल के बीच में, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इस स्पेस के अंदर क्या आएगा, हमारा जो
ब्लड है वो ऊज आउट होके आ जाएगा, इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब जो ये फ्लूइड आया है, अब जो ये ब्लड यहाँ पे प्लाज्मा जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। समझ में आ गया? अब इस टिश्यू फ्लूइड में, इस टिश्यू फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं हम? लिम्फ बोल रहे हैं। अब इस टिश्यू फ्लूइड में से ये हमारे टिश्यू की सेल्स हैं, इनको जो चाहिए वो ये ले लेंगे। ठीक है, इनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है इनकी, वो क्या करेंगी? टिश्यू फ्लूइड से एब्जॉर्ब कर देंगी। और जो बचा हुआ जितना भी पार्ट बच गया, जितना भी बच गया, वो उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। समझ में आ गया? ब्लड वेसल्स से जो थोड़ा बहुत प्लाज्मा सेल्स से निकल के कहाँ आ गया? हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गया। स्पेस के अंदर जो भी प्लाज्मा कलेक्ट हुआ है उसको हमने बोल दिया टिश्यू फ्लूइड। अब इस टिश्यू फ्लूइड से क्या करेंगी? जो टिश्यू की सेल्स हैं अपना न्यूट्रिशन ले लेंगी, अपना न्यूट्रिशन ले लेंगी, और जो चीज इनको नहीं चाहिए वो वापस किसके अंदर डाल देंगी? इसके अंदर डाल देंगी। इसके अंदर वो क्या क्या डाल सकती हैं? अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है सेल के अंदर, वो इन्फेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। बैक्टीरियाज, वायरस हो गई या डेड सेल्स हो गई, वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी? इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या बनी होती है? हमारी कैपिलरीज का नेटवर्क बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल की कैपिलरीज बनती है ना, उसी तरीके से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फेटिक कैपिलरीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बन गई? लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पे बन चुकी हैं। ये कैपिलरीज बन गई। अब ये छोटी छोटी कैपिलरीज जो है, लिम्फ कैपिलरीज जो है, ये आगे जाके क्या बना देंगी? एक बड़ी लिम्फ वेसल में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा टिश्यू था, ये हमारा टिश्यू है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है। यहाँ पे जो भी फ्लूइड आ गया उसी से क्या बन रहा है? लिम्फ बन रहा है। सेल को जो भी लेना था अपना न्यूट्रिशन, वो इसने ले लिया। जो उसको नहीं चाहिए था उसने वो वापस डाल दिया। जो यहाँ पे वापस डाला वही क्या बन गया? हमारा लिम्फ बन गया। ठीक है, अब ये लिम्फ आगे कैसे ट्रांसफर होगा? यहाँ पे क्या बनते हैं? नेटवर्क बनते हैं, लिम्फ कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज जो है, पूरी बॉडी की लिम्फ कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन होंगी, और ज्वाइन होकर एक बड़ी वेसल बना लेंगी। इस बड़ी वेसल को हमने क्या नाम दिया? लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये इतनी सी कहानी थी। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, ब्लड वेसल से जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो क्या हुआ? टिश्यूज के पास गया। किस प्रोसेस के थ्रू? फिल्ट्रेशन के थ्रू। और वापस जो है, जितना बनना था लिम्फ उतना बन गया, और बाकी मैक्सिमम अमाउंट किसके थ्रू रीएब्जॉर्ब हो गया? ब्लड वेसल्स के पास दोबारा क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसको हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा लिम्फ फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्या बना? हमारा लिम्फ बना। कैसे बना? प्लाज्मा ऊज इनटू टिश्यूज थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू क्या किया? जो भी टिश्यूज है वहां पे क्या हुआ? फ्लूइड को क्या हुआ? फ्लूइड का ओजिंग हुई। फ्लूइड वहां पे क्या निकल गया? प्लाज्मा हमारा वहां पे निकल गया। कहाँ पे निकलेगा? हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? हमारा टिश्यू के बीच में और कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। समझ में आ गया? लिम्फ प्लाज्मा से बना, प्लाज्मा क्या हुआ? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ऊज आउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मैक्सिमम प्लाज्मा जो है वो वापस चला जाएगा हमारे वेसल्स के पास, और जितना भी स्मॉल अमाउंट बचेगा उससे क्या बनेगा? हमारा लिम्फ बनेगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड का लिम्फ, जो भी स्मॉल अमाउंट बचेगा उसको बोलेंगे हम लिम्फ, और जो बाकी क्या है वापस भेज देंगे हमारी बॉडी। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यू है, यहाँ से ब्लड यहाँ पे गया, प्लाज्मा यहाँ पे गया, इसको जितनी जरूरत थी इतने ले लिया, बाकी इसने यहाँ डाल दिया। ये चीज वापस कहाँ चली जाएगी? हमारी ब्लड वेसल्स के पास चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? लिम्फ कैपिलरीज की फॉर्मेशन हुई। लिम्फ कैपिलरीज ने क्या किया? लिम्फ को एब्जॉर्ब किया। लिम्फ कैपिलरीज के आगे जाके क्या बना? लिम्फ वेसल्स बनी। लिम्फ वेसल्स आगे जाके क्या करेंगी? और डिवाइड होंगी। लिम्फ वेसल आगे जाके क्या करेंगी? लिम्फ नोड्स के पास भेजेंगी जितना भी लिम्फ था। लिम्फ नोड का मतलब क्या है? गांठें, जैसे कि गांठें प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी पूरी बॉडी में ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज फैली हुई हैं, तो बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारी लिम्फ नोड प्रेजेंट है, ये गांठें प्रेजेंट है। ये क्या करेंगी? जो भी लिम्फ के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिन्स है, उनको क्या करेंगी? रिमूव करवाएंगी। समझ में आ गया? अब लिम्फ वेसल्स ने क्या किया? लिम्फ नोड्स के पास भेजा लिम्फ को।
अब लिम्फ वेसल्स जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई और किस में कन्वर्ट होगी, राइट लिम्फेटिक डक्ट में और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। मतलब कि सारी बॉडी की जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज थी उन्होंने अपना लिम्फ कहाँ डाला, लिम्फ वेसल्स के अंदर। अब वो लिम्फ वेसल ने कहाँ पे डाल दिया, लार्ज लिम्फ वेसल्स के अंदर। उनका क्या नाम है, दो में डिवाइड होंगी, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। समझ में आ गया। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को हम बोलेंगे थोरेसिक डक्ट। अब ये दोनों क्या करेंगी, अपना ब्लड कहाँ डाल देंगी, अपना लिम्फ कहाँ डाल देंगी, हार्ट के अंदर डाल देंगी। ठीक है, किसके थ्रू डालेंगी, राइट क्लेविकल वीन और लेफ्ट क्लेविकल वीन के अंदर। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट बनी थी और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बनी थी, ये दोनों क्या करेंगी, अपना जितना भी लिम्फ है उसको कहाँ डालेंगे, हार्ट के अंदर डालेंगे दोबारा से प्योरिफिकेशन के लिए। और क्या करेंगी, हमारी किसके थ्रू डालेंगी, राइट सब क्लेविकल वीन के थ्रू और लेफ्ट सब क्लेविकल वीन के थ्रू। थैंक यू सो मच।